अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में चंद लफ्ज़ तो पहले सोलर के हवाले से, फिर सियासी मौज़ूआत की तरफ से आते हैं जहां इमरान खान से डील हो रही है या नहीं हो रही, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है। ख़बर नहीं, गॉसिप बहुत चल रही है। पहले सोलर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने पावर डिवीज़न को बोला है कि उसके ऊपर एक बार रिव्यू फाइल करें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, वो IPP साइन किए थे चाइना के साथ, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान इस मुश्किल में फंसा हुआ है कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे नहीं पाते, वो पाइलअप होती जाती हैं और वो दे नहीं पाते, इसलिए हम छुरी फेरने की कोशिश करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज़ करके। अब वहाँ से भी बननी पड़ी तो हमने कहा कि वहाँ से भी अब गुजारा नहीं हो रहा, तो अब सोलर वालों को, क्योंकि एक सस्ता ऑप्शन हमने दे दिया था, खुद से कहा था कि सोलर लगाओ, हमें बहुत महंगे दामों बाहर से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अब इनके भी गले पे छुरी फेरो और इनको भी ज़िबा कर दो। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनके ही बनाए हुए IPPs जो बहुत महंगे दामों पे इन्होंने लगाए हुए, उसकी सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। फिर इसी हुकूमत ने या किसी और हुकूमत ने सोलर वाली पॉलिसी अपनाई, लोगों को कहा कि अरबों डॉलर लगाओ। लोगों ने अपने घर से मोटरसाइकिल बेची, किसी ने ज्वेलरी बेची, किसी ने कुछ छोटी मोटी गाड़ी थी तो वो बेच के कुछ सस्ती मोटरसाइकिल ले ली कि सोलर लगा लें, बिजली के बिल से जान छूट जाए। अब कहा कि नहीं, नेट मीटिंग तो गुजारा ही नहीं होता, अब नेट बिलिंग पे जाएंगे, 10 रुपये यूनिट आपसे ख़रीदेंगे और 50 रुपये यूनिट आपको बेचेंगे। अब 10 रुपये ख़रीदने पे भी इतराज़ नहीं है, लेकिन नेट मीटिंग ख़त्म करना बहुत काबिल इतराज़ है, इसलिए कि आपका लॉन्ग टर्म जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है, वो ये नेट मीटिंग जो है, इसी लालच में लोग आते हैं कि हमें हर महीने जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार का बिल देना है। किसी की 1.5 लाख तनख्वाह होगी पाकिस्तान में, 10 लाख कमाने वाले तो पूरे पाकिस्तान में आपको 1 लाख बंदा भी नहीं मिलेगा, पूरा पाकिस्तान जमा कर लेंगे। तो यही 70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख, उसमें से अगर 50-60 हज़ार बिजली का बिल आता हो तो वो नहीं अफोर्डेबल। तो लोगों ने ये किया कि एक दफ़ा 15 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ या 14 लाख लगाओ, तो घर के ऊपर एक 5 kVA या 7 kVA का सिस्टम इंस्टॉल कर लो, बिजली का बिल ख़त्म हो जाए। अब अगर उसे आप बोले कि आपकी नेट मीटिंग काट रहे हैं, तो इससे बड़ा ज़ालमाना फेल कोई नहीं है। आज से चंद साल पहले CNG के साथ भी हुकूमत यही कर चुकी है। पाकिस्तानी रियासत वक्तन फ़क्तन लोगों को लूटने का ना कोई तरीका निकालती है, बाद में अपने हाथ झाड़ते हैं, कमिश्नरों से जेब भरते हैं और साइड पे हो जाते हैं। CNG लोगों को कहा गया कि पेट्रोल से बहुत सस्ती है, क्लीन फ्यूल है, इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ही कोई नहीं है। अरबों डॉलर लगवा दिए लोगों के, CNG स्टेशन भी लगे, लोगों ने गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर बड़े बड़े सिलेंडर फिट कर लिए। अब पता चला पाकिस्तान में गैस नहीं है। अब वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, अगर अरबों डॉलर किसी का लूटा हो ना कौम का, तो स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। उससे निकले हैं तो अब सोलर में फंसा दिया। और सोलर का मसला ये है कि सोलर क्लीन फ्यूल है, क्लीन ऑप्शन है, इससे ज़्यादा आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई ऑप्शन हो नहीं सकती कि ऊपर से सूरज की रोशनी है और उससे आप बिजली बनाते हैं। लोगों ने खुद से पैसा लगाया, सरकार का कुछ लेना देना भी नहीं है। इसको फैसिलिटेट करना चाहिए, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। लेकिन हमारे सियाने इतने, वो कहते हैं कि सऊदी अरब से, UAE से, कतर से गैस और तेल तो ख़रीद लेंगे 15-16 अरब डॉलर 17 अरब डॉलर का, लेकिन ये जो घरों में लोगों ने सिस्टम लगाया ना, इसको ज़रूर बंद करना है। तो कुछ अकल का तकाजा करें और कुछ बेहतर ऑप्शन बनाएं जिसमें लोगों की ज़िंदगियों में आसानी इतनी रहने दें कि वो ज़िंदा रहें, सांस लेते रहें। लोगों की टेक होम इनकम में इजाफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अगर ये कोई खुशफहमी में है ना कि पाकिस्तान की लोगों की टेक होम इनकम में इजाफा हो रहा है, तो पिछले 5-7 सालों में जब से ये कोरोना वाला ऑनसेट हुआ था, उसके बाद लोगों की टेक होम इनकम नहीं बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो लोगों के पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो रहने दें कि शाम को रोटी तो खा लें, कि उससे भी हाथ धो बैठें। ये एक अफसोसनाक पहलू है जिसकी तरफ मेरा ख्याल था कि आज हमें प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। एक दूसरी खबर जो इमरान के हवाले से, जिसको मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम की इब्तिदा उस खबर से करें। इमरान खान को अदालत ने एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के एक वकील साहब को भेजा, सलमान सफदर साहब को, कि आप जाइए इमरान खान की लिविंग कंडीशन के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से भी अदालत को बताइए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट, कुछ 7 सफ़ात की रिपोर्ट बना के अदालत में जमा करा दी। उसके मदरजात क्या हैं उससे हम आगाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने, वकील साहब ने ये बात कही कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा था, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का ही हक़ है, वही इसके ऊपर राय दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। काजी फ़ायज़ी साहब पाकिस्तान में, उससे पहले साकिब निसार साहब, उससे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस, लेकिन नाइंसाफ़ी की बुनियाद रखें। इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने में रोल अदा किया, साकिब निसार ने नून लीग को ख़त्म करने में रोल अदा किया, और काजी फ़ायज़ साहब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने में उनका कलीदी किरदार। बल्ले का निशान छीनना एक सियासी जमात से ऐसे ही है कि उस सियासी जमात को आप बंद कर दें, बैन कर दें और कहे तुझे इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं। यही किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये काजी फ़ायज़ साहब ने इसमें रोल अदा किया।
और फिर जाने से 20 दिन पहले उनको कुछ ऐसा लालच मुझे लगता है हुकूमत ने दिया था कि अगली ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है उसका हेड आपको लगाएंगे। तो 63A का फैसला वेरी रॉन्गली टाइम, ताकि 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार हो जाए। तो 63A का फैसला भी वो करके गए। तो चीफ़ जस्टिस माजी में कुछ ऐसा करके गए हुए हैं, तारीख़ ऐसी है हमारी। तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं ये इज़्ज़तदार आदमी है और आम लोग आम तौर पर तो कोई ये PTI वालों को भी इन पे शायद इतराज़ नहीं होगा। उनकी भी आस उम्मीद यही होगी कि यहाँ से एक ह्यूमन इंटरेस्ट का केस है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है, तो इंसाफ पर मबनी एक फ़ैसला आना चाहिए। उसको हेल्थ सर्विसेज तक इमरान को रसाई होनी चाहिए। उसकी फैमिली की मीटिंग्स उसको रोकना, पाबंद करना, उसको 2 महीने के लिए आप जेल में एक कमरे में बंद करने के नहीं, तेरे बच्चे भी नहीं मिल सकते, तेरी फैमिली भी नहीं मिल सकती, वकील भी नहीं मिल सकता, इसलिए कि 8 फरवरी का एहतजाज होने वाला। तो ये बहुत जालमाना फेल है। इमरान खान खुद भी ये हरकतें करते रहे, जिसकी सज़ा उनको मिल रही है कि अब वो जेल में पड़े हुए हैं और उनका साथ भी कोई नहीं दे रहा। कि एक वक्त ऐसा था कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा साद, ख्वाजा आसिफ एंड सो मैनी अदर, और इसी तरीके से आसिफ जरदारी, उनकी बहन, ये सारे जेलों में बंद थे और कोई पुरसान हाल नहीं था। उस वक्त जनरल फैज़ के साथ मिलकर इमरान खान यही कुछ सारी अपोजिशन के साथ कर रहे थे और शायद उस वक्त जनरल फैज़ का भी और इमरान का मुश्तरका प्लान ये होगा किसी तरीके से इनकी कमर तोड़ेंगे और सदा इक़्तिदार में रहेंगे। अब इमरान जी 3 साल से जेल में बैठे हुए हैं, तो ये मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं। अब जो शहबाज कर रहे हैं आज, तो कल को इनके साथ भी इससे बदतर हो सकता है। तो खौफ खुदा करें, कुछ बेहतर रास्ता अपनाएं। सियासतदानों का फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों से बचाएं और पाकिस्तान को आगे चलाएं। एक सिक्योरिटीज़ राय से पहले तो हमने ये जब वो डील की खबर चलनी शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ़ लोगों ने और उन लोगों ने पोस्ट की जिनका आम तौर पर तासुर ही होता है कि वो कोई हमारे पिंडी वालों की खबर या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की खबर, वो जो सिस्टमेटिक लीक होते हैं ना, वो ख़बरें पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से खबरें आई कि कोई इमरान खान को इलाज के बहाने में कोर्ट से कोई बड़ा ऑर्डर आने वाला है। एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ने पता नहीं उन लोगों को बुला के कैसे बताया था कि हम ही मैं ये ऑर्डर करने लगा, उनको पहले पता चल गया। तो पहले तासुर यही मिलता है कि ये कहीं से खबर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लीक करवाई गई है। तो मैंने सिक्योरिटीज़ राय से बाकायदा ख़ुद फ़ोन करके पूछा कि भाई जी कोई डील शील हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में होती भी है, नवाज़ शरीफ से डील हुई, जद्दा चले गए। तो मैंने कहा कि कुछ करने वाले हैं तो बता दें। तो उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि अस्करीज़ राय को कोट करके बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हम कोई डील वील नहीं कर रहे, ख़त्म बात होगी। इमरान से भी अभी तक ऐसा इशारा इमरान की पार्टी से भी हमें नहीं मिला कि इमरान खान कोई कोर्ट से बाला बाला कोई डील का अरेंजमेंट उसके ऊपर रह चुके हैं, अभी तक पता नहीं चला। नवंबर 2024 में एक अरेंजमेंट चल रहा था इनका, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दरमियान में आके टूट गया। वाली मीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग बहुत एक्टिवली उस वक्त इंगेज थे और जो अमेरिका से पाकिस्तानी आते हैं वो भी इंगेज थे। उसके बाद अभी सिक्योरिटीज़ राय से खबर भी आई है, वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का बयान, उसके ऊपर अफसोस है उन्हें बहुत, जो बयान आया है बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, फ़ौज का इससे कुछ लेना देना नहीं। और लास्ट लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है और अदालत के सामने मामला, अदालत क्या करेगी। ये इंपॉर्टेंट खबर है जी, इसको हाईलाइट करिए इस लाइन को, कि जितने कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। आज जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ है शाहिद खटक साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात PMLN से हमारे साथ। सबको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खटक साहब, कोई रास्ता इमरान के लिए ऐसा निकलता है जिससे कोई मफहमाना तरीके से मामला तय होते हैं और इमरान बाहर आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा कि इमरान जद्दा की फ़्लाइट पकड़ लेंगे, लेकिन मफाहमत इज़ ए गुड ऑप्शन ऑलवेज। आप जो शुरू में बता रहे थे ये नेट मीटरिंग के हवाले से, मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। ज़रूर। वो ये कि देखिए, इस मुल्क में कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई गई। वही 4-5 बड़े डैम्स जो बने जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली बनी, लेकिन एक 40-45 साल का फिर गैप आया और एक हुकूमत जिसने डैम्स के ऊपर काम किया वो तहरीक इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दिया बादशाह मीर डैम हो गया और बादशाह डैम हो गया, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोटो प्रोजेक्ट उसके ऊपर, इसके अलावा दूसरा जो है वो पेहोर एक प्रोजेक्ट है, और जो पेडो खैबर पख्तूनख्वा अपनी वहाँ की हुकूमत बना रही है। देखिए, एक सस्ती बिजली जो 2-3 या 4 रुपए में पाकिस्तान को मिल रही थी, फिर पहले जाके हमने IPPs किए, उसमें किक बैक्स लिए, उसमें पैसे कमाने के लिए, उसके बाद फिर कादियाज़म सोलर पार्क और ये कंसेप्ट आना शुरू हो गए। बेसिकली ये शुरू क्यों हुआ? इसलिए हुआ, जो सुनने में आ रहा, मैं कोई एलिगेशन, सोलर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मैं जो लोगों ने घरों पे लगाया उसके साथ, तो मैं इस पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन
आपके पास शायद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो कि शहबाज शरीफ ने कोई अपनी सोलर की कमियां भी बनाई है जिस ये खैर एलिगेशन है, कोई सबूत नहीं है इस पर। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फायदे की चीज़ हो ये छोड़ दे। आपको पता ही है, आप इस पे इमरान खान वाली खबर पे आते हैं, फिर इसको फिर भी नहीं डिस्कस कर लें। अच्छा, अभी देखिए इमरान खान साहब के मुतालिक जो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर एक शोशा छोड़ा गया है कि जी इमरान खान साहब के साथ पता नहीं कोई गुफ्तगू हो रही है या कोई डील हो रही है, जो आप इसको नाम दे। इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त ख़राब है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं है वहाँ पे जो उनकी ज़ाती मालिज है। बहनें जो हैं वो आज भी रोड के ऊपर बैठी हुई हैं मुलाकात के लिए। बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटी है, बाबी है, उनको भी पता नहीं कितने हफ्तों बाद जाके मौका मिला है। और कल अगर सलमान सफदर साहब वहाँ पे गए, वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे नहीं गए, उन्होंने अदालत को रिप्रेजेंट किया। और इवन मैं खुद वहाँ पे मौजूद था जेल के सामने, तो हमने भी कोशिश की कि शायद कोई बता दे। हमारा लीडर है, हमें आपको पता है कि सेहत के हवाले से इस वक्त बड़ी सीरियस कंसर्न है पूरे पाकिस्तानी कौम के पार्टी के, कि मतलब हमें इतना बता दे कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनकी आंख कैसी है, वो ठीक है, क्या बोला है। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने रिपोर्ट जो है वो। क्या इमरान का कोई बिहाइंड द सीन कोई इंटरेक्शन चल रहा है या कहाँ है? फैमिली नहीं मिल रही, वकला नहीं मिल रहे, पॉलिटिकल जमात नहीं मिल रहा, अपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा, चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहा, मैं पार्लियामानी लीडर हूँ पीटीआई की कौमी असम्बली में, मैं नहीं मिल रहा। तो हमसे इम्पोर्टेंट कोई बैक चैनल नहीं। तो हमसे इम्पोर्टेंट लोग कौन होंगे इमरान खान साहब के? तो अगर हमें एक्सेस ही नहीं, हमें ये नहीं पता कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, वो किस हाल में है, उसको आइसोलेशन में बंद किया हुआ है, हमें कोई खैर खबर नहीं पहुंच रही उनकी। हाँ, बुशरा बीवी जो थी उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई, उनके जरिए जो पैगाम हमें आया कि 10% भी इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। तो हम किसकी बात के ऊपर यकीन करें जब तक एक्सेस नहीं होगा? देखिए, अगर मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनता है, आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, मौसर मुज़ाकरात करने हैं जिससे इस मसले का हल निकले, इमरान खान साहब के ऊपर सारे पॉलिटिकल केसेस है, तो उसके लिए एक माहौल बनता है। लास्ट टाइम भी जब कमेटी बनी स्पीकर नेशनल असम्बली की ज़ेर सदारत, उसमें भी जो हमारी तरफ से जो कमेटी बनी, वहाँ पे बैठे 3-4-5 नशिस्तें हुई। उसके बाद हमारी तरफ से जो कमेटी में थे उन्होंने कहा ठीक है, जो इधर गुफ्तगू हुई हम जाके जेल में इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ें रखते हैं, ताकि क्योंकि इमरान खान साहब हमारे पार्टी का सरबराह है, इमरान खान साहब जब अप्रूवल देगा तो तब जाके हम बातचीत करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ के बगैर किसी भी बात का इख्तियार नहीं है, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के बगैर पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास बातचीत का इख्तियार नहीं है, तो इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार कहाँ? बिल्कुल सही। अच्छा, महमूद मौलवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। महमूद मौलवी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम भी करते हैं। ये फरमाइए कि शाह महमूद कुरैशी से आप लोगों की मुलाकात हुई तो किस जगह हुई? अडयाला हुई, कोट लखपत हुई या कहीं और हुई? नहीं, कोट लखपत में हुई है। कोट लखपत में हुई है, तो क्या बातें तय पाई? देखिए, तय तो नहीं पाई, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें ये बात हुई कि पॉलिटिकल जो इस वक्त चल रहा है, देखिए हर आदमी चाहता है कि जो इस वक्त इसको जो मैं कहूँगा काम डाउन करने के लिए मुफाहमत करके मुज़ाहमत के बजाय, वो शुरू से सब लोग कह रहे हैं कि जी सियासी लोग जो है वो बैठते हैं, डायलॉग करते हैं और चीज़ों को हल करते हैं। लेकिन 3 साल गुजर गए मुज़ाहमत करके। शाह महमूद कुरैशी ने इससे इत्तेफाक किया कि मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत करते। जी बिल्कुल, 100% इत्तेफाक किया। देखिए, वो तो आज क्या, वो तो कई अरसे से कह रहे हैं। उनका कहना है, हमने तो खत भी लिख के दिया था कि देखें, बैठ के टेबल के ऊपर मुफाहमत करके और हम चीज़ों को आगे ले जाएं ताकि हमारे मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी हो और मुल्क के लिए बेहतरी हो। देखिए, हम चीज़ों को ईगो का इशू बना के और जगह मुज़ाहमत देख चुके हैं ना। अब आखिरी मुज़ाहमत का जो था वो 8 फरवरी था, आपने वो भी देख लिया कि जब चीज़ों को हम देख रहे हैं जो कि फेवर में नहीं है, तो आदमी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या उसको मैं कहूँगा, देखिए हम जो ये गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डील, इसको आप मुज़ाकरात क्यों नहीं कहते? देखिए, ये डील करके तो ये होता ये है कि वो ऐसा लगता है। क्या शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस मुफाहमत के नतीजे में कोई तरीकाकार मौजूद है कि वो जेल से बाहर आ जाएं? जो असीरान इस वक्त कोट लखपत में, मैं अडयाला वालों की तरफ अभी नहीं आ रहा, कोट लखपत वाले कोई जेल से बाहर आने का रास्ता इस मुफाहमत से निकलता है?
देखिए इन चीजों का रास्ता निकलेगा ही मुफाहमत से। उसकी वजह यह है कि शाह साहब पे तो कोई केस बनता ही नहीं है, उनको जमानत उनको होनी चाहिए ना। और जहां तक जो है यास्मीन राशिदा साहब का, उनकी एज को देख के, उनके हालात को देख के, व्हाई नॉट। देखिए ना, हम हर वक्त जो है नेगेटिव क्यों कहते हैं? उसकी वजह है कि अगर हुकूमत के साथ बैठ के, मैं तो कहूंगा दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त जो है, इस वक्त पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठ जाए। देखिए उसकी वजह यह है कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी टेबल पे नहीं बैठेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, और इसमें कोई कबात नहीं है आपस में बैठने में। तो मेरा तो इनसे सबसे दरखास्त ये है कि खुदारा सियासी लोग हैं, सियासतदानों के साथ बात आप करें ना। महमूद मौलवी साहब, आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बैक चैनल राब्ता हुआ कि शाह महमूद कुरैशी को, डॉक्टर यास्मीन को, इनको तो छोड़ें, डॉक्टर शाह महमूद कुरैशी पे तो अब केस भी कोई नहीं है, तो आप छोड़ें इनको, ज़मानत पे रिहा करें, तो बाकी सिलसिले को आगे चलाते हैं। बात की आपने किसी नहीं, से? देखिए इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और जो है कानून के दायरे में रहते हुए, कानूनी जराये के हिसाब से, देखिए ना इन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। देखिए उसकी वजह 2.5-3 साल हो गए कानून में, इसमें जो है आपका ख्याल है कि रिलीफ मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा? शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन को जल्दी रिलीफ मिल सकता है? जी इंशाल्लाह। देखें इन लोगों को, कुछ लोगों को जल्दी रिलीफ मिलेगा, और बेहतर देखें चीजें आएंगी, बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीजें। मैं तो देखें आपके सामने है कि पिम्स अस्पताल में खान साहब का जो इलाज हो रहा है, अल्लाह करे जो है ये बेहतर की तरफ जाए। और अगर, मैंने तो पहले भी कहा था, अगर जरूरत है तो देखें सेहत प्रायोरिटी है, और खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, अगर जरूरत पड़े उनको बाहर भी जाना हो तो इसमें क्या कबात है अगर वो बाहर जाके अपना इलाज कराएं। लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उसकी अच्छा वजह महमूद ये है। मौलवी साहब, महमूद जी मौलवी साहब, इस वक्त इमरान खान के हवाले से जो सबसे, मैं अभी ये इसके बैरिस्टर दानियाल साहब से इस पर राय चाहूँगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लूँ, इमरान को इलाज के लिए अगर यूके जाना हो या सऊदी अरब जाना हो, मैं दो जगहों का ही नाम लूँगा, बाकियों का नहीं लेता, तो क्या इमरान को यूके और सऊदी अरब जाने के लिए आप सोचते हैं कि फ़ैसला कर लेना चाहिए, जाना चाहिए? देखिए, मैं तो फैसला करने वाला कोई नहीं उनके ब्याफ के ऊपर, मगर देखिए अगर इलाज के लिए जाना है तो वो आपका बोलते हैं मशवरा कि क्या जैसे, है? आपका देखिए मशवरा मैं, क्या है? मेरे मशवरा तो हमेशा यही होगा कि सेहत जो है पहले आता है, और अल्लाह ना करे अगर इलाज की जरूरत है, प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, इल्म हासिल करने के लिए लोग चीन तक इलाज के चले लिए जाना जाते हैं। चाहिए। बैरिस्टर तो दानियाल सेहत, चौधरी साहब से पूछते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि पहले तो शाह महमूद से शुरू करते हैं, क्योंकि शाह महमूद पे कोई पेंडिंग केसेस नहीं है, उनकी ज़मानत असूलन आसानी से हो सकती है। डॉक्टर यास्मीन, जो उनकी सेहत की कंडीशन है, कैंसर सर्वाइवर, आपको बड़ा नरमी से उनसे पेश आना चाहिए। बीइंग ए लेडी, आपको और भी ज़्यादा नरमी से पेश आना चाहिए। तो बताइए रिएक्शन क्या है हुकूमत का? देखें जी नदीम मलिक साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस मुल्क में दो सोचें तो नहीं चल सकती। मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, आग लगाने की और मुस्तकम पाकिस्तान की ये जो दहशतगर्दी की लहर एक दफ़ा फिर आई है, ये पाकिस्तान की जो जानें ले रही है, हमारी बच्चों की जानें ले रही है, ये इसको रोकना चाहिए। इसमें इस टाइम पे आपके इदारों को, आपके इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एक होकर मजबूती से इसको फाइट करना पड़ चाहिए, और हम कर रहे हैं। अगर हमें कोई अब इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दे, या वो कोई समझे कि भाई कि मैं रोज़ कॉल दे के गाली गलोच करूँगा, मैं इदारों के ख़िलाफ़ बातें करूँगा, इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरें करूँगा, अपने मुहाफ़िज़ के ख़िलाफ़, जो अपने, मैं अभी एक देख रहा था, मेरे यू गेट टीयर्स इन योर आइज़, कि एक मेजर का अपनी फैमिली को ख़त लिखा हुआ था, मैसेज लिखा था व्हाट्सएप में, और जिसने शहादत नोश की है, एंड ही वाज टेलिंग हिज फैमिली दैट मेरा सबसे बड़ा जो एसेट है, मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, वो मेरा बेटा है, और जो होगा, जो भी हुआ, ये मैं इसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करूंगा, और मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे दोबारा ऑप्शन दी तो फिर मैं इसी पाक फ़ौज का हिस्सा बनूंगा और शहादत नोश करूंगा। ये जज्बा है जिसको आप हराने की कोशिश कर रहे हैं, ये जज्बा है जिसका आप मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगे
जो इनको डिमोरलाइज करने की बात है, आप ऐसी बातें करेंगे जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात है, तो फिर कौन से मुज़ाकरात, कौन सा मिडिल ग्राउंड, कौन सा मफाहमत? अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे जहां आपके इनकी जब वरसान हैं, जो इनकी बेवाएँ हैं, हमसे ये सवाल पूछेंगी, जब इनके यतीम बच्चे हमसे ये सवाल पूछेंगे कि हमारे वालिद को मारने वाला या हमारे खामंद को मारने वालों के साथ आपने क्या सलूक किया, तो क्या हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि उनको मैरियट और सरीना में बैठकर उनको चाय टी के ऊपर हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं? अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे जिससे आपके इदारे और मुल्क कमजोर दानियाल साहब, लेकिन तो आप दो चीज़ों को मिक्सअप ना करिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में आप टीटीपी से बैठ के मुज़ाकरात करिए। ये एक कमज़ोर और नाकिस सोच की अक्कासी तो हो सकती है कि कोई बंदा टीटीपी से मुज़ाकरात की हिमायत करे। मैं नहीं करता उनसे मुज़ाकरात की हिमायत। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जितने भी मुसल्लह जत्थे और दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका 100% पाकिस्तानी सरजमीन से सफाया होना चाहिए, और माजी में जो लोग इसमें मुलव्वस रहे उनको सजाएं। लेकिन ये आप और मैं कहते हैं ना, आप और मैं कहते हैं आज नहीं, लेकिन पीटीआई वाली बात पे आ जाए ना। शाह महमूद कुरैशी टीटीपी नहीं है, आज भी शाह महमूद कुरैशी दहशतगर्द नहीं है। आज भी देखिए, मैं किसी पर्सनल सेंट्रिक मैं पर्सनल सेंट्रिक बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, वहां सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि देखें, ही इज अ सेन वॉइस और उनको सुनना जाना चाहिए। और अगर उनके ऊपर केसेस नहीं है तो ही नोज जैन इज़ लाइक ए ब्रदर टू अस, अ वेरी डियर फ्रेंड। और मेरे ख्याल से वो एक जो रूट कानूनी पैरजोई जिस तरह कर रहे हैं उससे ही विल गेट द रिलीफ। और इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा भी, अगर उनकी हेल्थ का ये इशू है और बिल्कुल अगर है तो इतनी हार्ड स्टांस नहीं लेना चाहिए उनको भी। और मिडिल वे देखिए, मैं एक अच्छा, ये आपकी बात अच्छी है कि आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद कानूनी रास्ते से उनको रिलीफ मिल सकता है। आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी आपकी। देखें, मैं ब्लैक और वाइट में बिलीव नहीं करता, दिस ऑलवेज अ ग्रे एज वेल। आप मिडिल रास्ता इस्तेमाल करें। गाली गलोच, नफरत, तफरीक से आपकी दूरियां बढ़ती हैं, आप करीब नहीं आते। इस मुल्क इस टाइम पे जब आप ये मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो पूरी कौम को यक ज़ुबान होकर एक होना चाहिए। आपकी तमाम जमातों में जो KPK में ऑपरेशन चल रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपनी अफवाज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हों तो चीज़ें बेहतर होंगी और इंशाल्लाह नज़र भी आएंगी। लेकिन अगर आप वही सोच, तफरीक, फलां का ये है, उसने ये मफाद है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। देखिए, हम ये कांटों की सेज है हुकूमत, हमने बड़े टफ और मुश्किल फैसले किए, एक फूलों की सेज नहीं है। हमने अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं या हमारे साथ जो और जमातों के लोग हैं, हमने उनको भी नाराज़ किया, लेकिन हमने सख्त फैसले लिए और उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा हुआ है, ये वो पाकिस्तान है जिसके ऊपर पेशनगोइयाँ हो रही थी कि 24 घंटों में, 48 घंटों में, 72 घंटों में डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसको कह रहे थे डिफ़ॉल्ट हो गया, अनाउंस नहीं कर रहे, और जो लहू लहान था, जिसके जो खड़े होने के काबिल नहीं था और जिसको हर तरफ से इंटरनेशनल आइसोलेशन में चला गया था। आज उस पाकिस्तान को रिकग्निशन भी मिल रही है, दुनिया भी तस्लीम कर रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने बसाकियां छोड़ भी दी हैं और इट इज़ इन अ पोजीशन दैट वेयर इट विल रन एंड टेक ऑफ। तो अगर हम इकट्ठे होकर इसके साथ सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आसानियां आएंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर तफरीक, नफरत, सुबाइयत के ऊपर बात करेंगे, कभी हम BLA को बात करेंगे, कभी हम बलूचिस्तान की गलत बात करेंगे, कभी हम KP ऑपरेशन में अपने अफवाज को डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, देन आई डोंट सी अ वे फॉरवर्ड। ब्रेक ले लें, जिस नुक्ते पे हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खट्टक साहब, इमरान खान सेहत के मामले जिस तरह हमारे सामने आ रहे हैं, उनका आई का भी मसला था, रात को उनको लाया भी गया हॉस्पिटल में। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी जो खबर छपी है, उनकी बेटी या जिसने भी बाहर आके वो बताया कि अभी आँख उनकी बेहतर नहीं है, वैसे ही मसला बरकरार है। महमूद मौलवी साहब की तजवीज़ ये है कि उनको इलाज के लिए अगर जाना है, UK जाना है, सऊदी अरब, मैंने नाम पूछा तो उन्हें जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहली बात ये कि आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की और ये भाई जो है उसी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर जाना है, डॉन लीक्स किसने किया? मरियम नवाज़ ने। मुंबई अटैक्स के हवाले से स्टेटमेंट किसने दी कि जी फौज ने कराए? नवाज शरीफ ने। कारगिल के हवाले से किसका स्टेटमेंट पड़ा है? नवाज शरीफ का। इसी तरह
कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने इसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी सख्त तकरीरें गुफ्तगू की किसी ने नहीं की। जो स्पीकर है इस वक्त उसकी आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, लंदन से नवाज शरीफ की आप तकरीरें उठा के देख लें, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, DGI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ की आप तकरीरें उठा के देख लें। अगर ये गुफ्तगू कर रही है तो जवाब हर बात का है। इमरान के हवाले से जो महमूद मौलवी साहब ने कहा, अभी जो इमरान खान साहब की सेहत है, देखिए लंदन या अमेरिका या सऊदी अरब क्यों आप उसको लेके जाना चाहते, क्योंकि खान साहब बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कोई जायदाद नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है बाहर। अल-शिफा तो लेके जा सकते हैं, ठीक है, लंदन उनको छोड़ दें कि आप लंदन लेके जा रहे हैं। अल-शिफा के डॉक्टर जाती मौलिद जो कि शौकत खानम के डॉक्टर आसिम और उसकी टीम है, वो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कब तक ट्रीटमेंट देनी है, कौन सी गोली देनी है, कौन सी चीज़ देनी है। ये तो मुश्किल काम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, वो इजाज़त होनी चाहिए, आसान है ना, हक है, ये आसान है। और ये जो बार बार ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात, ऐसे मुज़ाकरात होते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, तो थोड़ी सी गुंजाइश, नरमी दोनों तरफ होगी तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें ताली दोनों हाथों से बजती है और मुज़ाकरात जो है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और जहाँ तक चौधरी साहब बात कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कोई भी पाकिस्तानी अपने फौज के खिलाफ जो है कोई गलत चीज़ सुन ही नहीं सकता। देखिए ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम खुद ही नहीं सुन सकते तो हम दूसरों को क्या कहें। जहाँ तक बात हो रही, देखें सियासी तौर पे मैं खुद कहूँगा कि सियासी जो है चीज़ें सियासत की तरह हल होनी चाहिए और जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। और हमें ये देखना है कि देखें, हम अगर ये चाहेंगे कि हम अपने अफवाज के साथ लड़ें तो वो तो एक्सेप्टेबल ही किसी को नहीं है, मेरे ख्याल से वो PTI को भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मौलवी साहब, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इससे कोई चीज हो ही नहीं सकती कि फौज का एक सियासी जमात के खिलाफ पिच कर दिया जाए या एक सियासी जमात को फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत है। बिल्कुल, कौन चाहेगा कि हमारी फौज कमजोर हो? नहीं, फौज और किसी सियासी जमात की या किसी ग्रुप की आपस में लड़ाई पाकिस्तान के मफाद के है ही खिलाफ है। हमारे सियासी लोगों के ऊपर इतराज हो सकता है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन एज अ फौज जरूरत है हमारे मुल्क की। जो बॉर्डर पे हमारी इश्यूज हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ या पूरी दुनिया के साथ, शायद खट्टर साहब आज ख्वाजा बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि 3141 पाकिस्तान के फौज के लोगों ने शहादत पाई 5 सालों में। किसी के बेटे थे, हमारे बेटे थे, मेरे बेटे थे ना, या आपके भाई होंगे या बेटे होंगे, दुबई से तो आए हुए नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे वाले साहब खुद आर्मी से रिटायर्ड है, तो फिर तो कौन चाहेगा? देखिए गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क की फौज कमजोर हो, हमारे मुल्क की फौज के पास वसाइल की कमी हो, लेकिन हमारा इतराज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर है। पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना हो, जो आईनी हदूद है उसमें काम करें। दानियाल चौधरी साहब, अगर आप लोग आपस में इंगेज करना शुरू कर दें ना किसी भी लेवल के ऊपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में इकट्ठे बैठ जाएं। आज बैरिस्टर गौहर का बयान आया, मुझे लगा है कि बेहतर, शायद बैरिस्टर अली जफ़र का बयान है, बेहतर उन्होंने एक राय दी है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में बैठें, एक नेशनल कंसेंसस के लिए एक कमेटी बना लें, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पॉलिटिकल कंसेंसस एक बना लें और वहाँ बैठ के बातें करें, तो रास्ते निकल आएंगे, खुल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। बैठ के बात करना ज़रूरी है। नदीम मलिक साहब, ये जो ढूंढ रहे हैं ये सियासी हल नहीं ढूंढ रहे, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठकर हल नहीं ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे हैं बैसाखियाँ। ये कभी ढील के मुंतज़र होते हैं और कभी डील के मुंतज़र, ठीक है ना, और इसीलिए ये रवैया और तरीक़ाकार होता है। अगर तो इनको बैसाखियाँ चाहिए, वही बैसाखियाँ जो 2018 में एक टांगा जमात को ला के इक़्तिदार में ला के बैठा दिया, जिसने इस मुल्क का बेड़ा बैठा दिया, जिसने मुल्क की मीशत की तबाही निकाल दी। तो अगर वो बैसाखियों के, और या अगर ये चाहते हैं कि दोबारा वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर दोबारा आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम इनको बार बार ये बात करते हैं और इनको बावर भी कराते हैं कि अगर आपको कोई स्पेस मिलेगी, आपको निगोशिएट करने की, बात करने की वो मिलेगी, तो पार्लियामान से मिलेगी। वो ठीक या गलत ये पार्लिमानी जमातें ही आपका दर्द समझेंगी और आपके साथ बैठ कर हल करेंगी, क्योंकि यहाँ सब ने सख्त टाइम गुजारे हुए हैं, किसी ने किस फेज़ में देखा, किसने किस तरह देखा। तो आप बैठकर कमेटीज़ का हिस्सा बनकर जमात के साथ, अपनी लीडरान के साथ हाउस को चलने दें, चीज़ों के ऊपर बैठकर मुज़ाकरात करें और मफाहमत से रास्ता आगे चलाएं। अगर आप ये समझेंगे या आप ये करेंगे कि आप बुली करके
आप डिक्टेट करके, आप गाली दे के, आप बुरा भला कह के, इदारों को हमला करके तो आप अपना हदफ अचीव कर लेंगे? आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल, एंड इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट एंड मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स। कि अगर आप एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सूबे की रिप्रेजेंटेशन करें, उस सूबे की को महरूमियों से निकालें, उस सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बिल्डिंग की बात करें, आप उस सूबे में चीज़ों को ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एड्रेस करें, वहाँ लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिनको नहीं मिल रही, जिन लोगों ने आपके साथ खड़े हैं वो ठीक या गलत लेकिन आपको वोट दिया, लेकिन आप उनकी आवाज़ बने, उनको सपोर्ट करें, रादर देन रोज़ आप एक नया बयानिया लेकर आ जाएँ वो नफ़रत का, रोज़ एक नया बयानिया लेके आ जाएँ तफरीक का, रोज़ एक नया बयानिया लेके आ जाएँ जलाओ घेराव का। कभी आप इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दें, कभी आप तिजारत को बंद करने की धमकी दें, कभी ट्रेडर्स को के साथ बात करें कि हम उसको बंद करेंगे, कभी आप अडियाला रोड को बंद करने की बात करें, तो ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं चलेगी। अगर आपने वाकई आप सीरियस हैं तो हमने पहले भी इनको कहा था, देखें ये जो है जब हमने बैठ के हम एक कमेटी इनके साथ बनी थी और वो मुज़ाकरात कर रही थी, ये टेबल से उठ के गए थे, ये छोड़ के गए थे, वापस वहाँ से शुरू करें, बैठ कर चीज़ों को आगे चलाएं, मफाहमत से चलाएं और बैठ के देखिए सैनिटी प्रिवेल करेगी तो रास्ते निकलेंगे। अगर एग्रेशन और वो करें तो फिर स्टेट जो है वो बड़ी मजबूत इमरान खान से वो मेरी जमात हो आपने कहा कि शायद महमूद कुरैशी के लिए तो गुंजाइश जल्दी पैदा हो सकती है, क्या इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश, कोई नरमी, कोई ढील पैदा हो सकती है? मैं ढील का लफ्ज़ नहीं, ढील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ महमूद मौलवी साहब। देखिए एक चीज़ है, बिल्कुल बेहतरी हो रही है और बेहतरी होगी। देखें जब शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे मिच्योर्ड और कदावर सियासतदान जब मैं कहूँगा बाहर आएंगे, देखिए आज भी उनका ये है कि वो सीनियर वाइस चेयरमैन है और इस वक्त पार्टी के लोग उनको पूछ नहीं रहे। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। क्या इमरान खान के लिए गुंजाइश पैदा कर सकेंगे वो? बिल्कुल। देखिए उसकी वजह यह है कि वो एक समझदार और कदावर सियासतदान है, वो बैठ के समझाएंगे वो चीज़ों को। मेरे ख्याल से अगर मैं तो ये कहूँगा अगर वो खान साहब से जब उनकी मुलाकात होगी, मुलाकातें खुलेंगी, उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए एक दफ़ा शाम साहब बाहर आ जाए ताकि वो जो है समझा सकें कि देखें चीज़ों को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाना है और मेरे ख्याल से पार्टी के मफाद में भी हो और जो अवाम के भी मफाद में है और मुल्क के मफाद में। देखिए शाह साहब जैसे लोग जो है बहुत, आप ये देखें ना पार्टी में उनके कद का इस वक्त तो कोई आदमी नहीं है ना पीटीआई में इस वक्त भी। वो सीनियर वाइस चेयरमैन आज से नहीं है, उनकी 40-45 साल की, तो मैं कहूंगा उनकी सियासत हो सकता है ज्यादा ही हो। तो अब पार्टी में अगर 100 लोग हैं, 100 लीडर बन चुके हैं इस वक्त, तो ये एक पार्टी के लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। शायद खटक साहब बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है। मुफाहमत बेहतर ऑप्शन होती, कभी बुरी ऑप्शन नहीं होती, तो मुफाहमत के लिए बैठना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है। इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है कि मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर मैं मुज़ाकरात करना भी चाहता हूँ, करूँगा भी, लेकिन मौसर हूँ। देखिए अभी इन्होंने जो कमेटी की बात की वो तो सिर्फ फ़ोटो सेशन था कि जी कमेटी आ गई, चली गई, मीडिया पे खबर बनी है, तस्वीर निकली मेरी, मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई वही बाहर है, ऐसा तो नहीं। देखिए हम पॉलिटिकल जमात है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि बातचीत हो, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा लीडर बाहर आए। वो देखिए इमरान खान साहब लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। इमरान खान साहब बहुत बड़ा लीडर है। इमरान खान साहब इस वक्त जो पूरी पाकिस्तानी कौम, वो उन्होंने 8 फरवरी को वोट के जरिए पे साबित किया कि एक लीडर जिसके ऊपर आपका पूरा पाकिस्तान इस वक्त जुड़ा हुआ है इमरान खान है। बलोचिस्तान, आपके पश्तून, आपके खैबर पख्तूनख्वा, आपके पंजाबी, आपका सराइकी, आपका गिलगिती, आपके कश्मीरी, अगर एक जमात जो इस वक्त पाकिस्तान को जोड़े रखी है वो तहरीक इंसाफ है, जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है। क्यों एग्जिस्ट कर रही है? इमरान खान की वजह से। एक लाइन में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके भी, मुफाहमत। देखें मैं इनके लिए यही कहूँगा कि बार बार इनको ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप बैठकर अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे, गाली गलोच, नफ़रत और तफरीक की सियासत को खैराबाद नहीं करेंगे, बुरी ज़ुबान को और हर वक्त नफ़रत की बातें करने को खैराबाद नहीं करेंगे, देयर इज़ नो वे आउट। और अगर जो लोग आपको ये बार बार आपको कहते हैं करो, तो उनके लिए यही किया कि हर शाख पे उल्लू बैठे है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, दैन दे विल नो देयर फेट। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, शाहिद खटक साहब और मैं सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।